गुड इवनिंग साथियों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज अपन देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव आवर लर्निंग पावर। हम चीज़ों को कैसे याद करें, क्योंकि बहुत से मैं भी हूं, आप भी हो, और बहुत से लोग होते हैं जो शायद पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, माइंड काम करना बंद कर देता है। तो आज उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आप शायद ऐसे पढ़ो तो आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं और चीज़ें याद भी होंगी। तो सबसे पहला इसमें आता है कि अपना जो स्लीपिंग है, जो आप जितने बजे सोते हो, सोने की प्रक्रिया को आप पहली बात मेंटेन करो। दूसरी चीज़, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, अब जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले कहते होंगे कि वो अब तो चीज़ें बन नहीं रही हैं क्योंकि इंग्लिश है। अभी तक हम हिंदी पढ़ के आए, अब इंग्लिश आ गई, बिल्कुल नहीं बन रही है। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ते, इंग्लिश सुनाते हैं टीचरों को, टीचर उनसे पूछते हैं इंग्लिश में, हमारे यहाँ बगल से निकल जाता है या ऊपर से निकल जाता है। ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होता है अभी। तो मैं आज आपको उन्हीं के चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे अपनी लर्निंग पावर को इम्प्रूव करें और कैसे चीज़ों को सीखें। तो सबसे पहले अपना जो रोज़ाना की चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले आते ही अपना क्या, सोने की प्रक्रिया। जो आप सोते हो तो आपको सोने का एक ढंग, एक तरीका बनाना है सबसे पहले। जैसे आप रात के 10 बजे या 11 बजे तक सो जाएं और मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच जाग जाएं। अब दूसरी चीज़, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एज आ केमिस्ट्री ले लो, फार्मास्यूटिक्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप। जब आप वो पढ़ें तो अगर आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले। अब ऐसा ब्रेक नहीं लेना कि पता पर आप मोबाइल चलाने लगो, 5 मिनट के ब्रेक के चक्कर में ये आधा घंटा निकल गया, ऐसा नहीं। आपने 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट आप घूम लो, कहीं टहल लो थोड़ा बाहर, या फिर कोई 2 मिनट 3 मिनट का अच्छा सा सॉन्ग सुन लो। उससे जो आपका माइंड में जो माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, अब बोलते हैं ना कि हमारा माइंड थकता नहीं है, तो माइंड थक जाता है, बिल्कुल रियल चीज़ है। बिकॉज जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने में भी एनर्जी लगती है, लिखने में भी एनर्जी लगती है। तो आप 2-3 मिनट रेस्ट दें, फिर इसके बाद आप फिर पढ़ें, आधे घंटा फिर पढ़ें, फिर 3 मिनट रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ें, फिर 10 मिनट का रेस्ट दें। अपनी बॉडी को इसी अंतराल में रेस्ट दें। दूसरी चीज़, पढ़ते समय जब भी आप पढ़ें, जैसे नाइट में, तो थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ रख लें। जैसे नमकीन हो गया, और भी कुछ हो गया, जैसे दूध रख लिया आपने, मिल्क वगैरह, तो उससे टी, चाय वगैरह बना ली, कॉफ़ी बना ली, जो भी जिस चीज़ का शौकीन हो वो आप बना सकते हैं। जब आपने पढ़ा तो इसके बाद आप क्या, थोड़ी सी टी या कॉफ़ी पिए। उसके बाद फिर जो आपका माइंड है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड, यानी उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है। जो अपनी चाय होती है ना, वो होती है डिप्रेसिव एजेंट, हमारी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। तो आपको नींद नहीं आएगी, कॉफ़ी से आपको कभी नींद नहीं आती, तो वो चीज़ आप रख लें। और एक हर चीज़ का मेंटेन बनाएं और हर सब्जेक्ट वो पढ़ें। अब जैसे आपके फर्स्ट सेम में है 4 सब्जेक्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो प्रत्येक सब्जेक्ट रोज़ाना 1 आवर 1 सब्जेक्ट डेली रीड आउट करना, या तो उसके लिख के याद करो, या फिर उसकी PDF निकलवाओ, उससे पढ़ो, या फिर उसको बुक से पढ़ो। 1 आवर एवरीडे 1 सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, मैं वादा करता हूँ आपको कि आप कभी फेल नहीं होगे। और ऐसी चीज़ भी नहीं, फेल होने से कभी डरना नहीं चाहिए। बिकॉज फेल का मतलब ही होता है क्या, अगर आप उसको इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से याद किया है, वो फेल होते हैं। बट आज के ज़माने में आप कहो कि भैया हम तो फेल हो गए, ऐसा नहीं। आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़िए, आप फेल नहीं होंगे। वो चीज़ अलग है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग वो फेल होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप चीज़ों को पढ़िए तो पहले, आप अपना 99% नहीं तो 90% तो दो आप अपना। वो कहते हैं आप स्टडी, जैसे ये है स्टडी, आप स्टडी के लिए 2 कदम रखोगे, स्टडी आपके लिए आगे से पीछे 4 कदम बढ़ाएगी। जितने ही आप अपना स्टडी को समय दोगे, वो कहते हैं ना, स्टडी आल्सो चेंज योर लाइफ।
शिक्षा आपको ज़िंदगी बदल के रख देती है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। तो इसी तरह पढ़िए। और बहुत से बच्चे हैं, मतलब बहुत से फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो कह रहे थे भैया तुम फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की क्या डालो, वीडियो डालो या हमें PDF भेजो। तो अभी मैं बनाऊंगा अपना टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की PDF, हैंड रिटन नोट मेरे खुद के, उनकी PDF मिलेगी। और जो भी आपको ना बने आप मुझसे यूट्यूब में कमेंट कीजिए, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा और चीज़ें बताऊंगा, आपको पर्सनली बताऊंगा। और मैं अभी व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप व्हाट्सअप पर जुड़ जाएं। व्हाट्सअप पर एक ग्रुप बनाऊंगा जिससे आपको मैं जो भी आपको कंटेंट चाहिए, नोट चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी तरीके से आप अपनी मतलब क्या लर्निंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ है, देखो आपको अपना क्या मतलब स्लीपिंग वाला सिस्टम और मैंने बताया और जागने का, ये 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और मतलब खाना टाइम पर सोना और टाइम पर पढ़ना, हर चीज़ का एक समय होता है। वो कहते हैं ना कि समय और समझदारी 2 अलग चीज़ होती हैं। अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आए उनके पास समय है, लेकिन अब उनकी समझदारी नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। समझदारी का मतलब वो नहीं ये कि चीज़ें कुछ पता नहीं है। तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट बनाए रखें और टीचर से चीज़ें पूछें। वो कहते हैं ना टीचर्स ही होते हैं वो जो हमें समय के साथ समझदारी बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, और आप ये भी बताएं कि किस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करूं और उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे लगाऊं, आप अपलोड करूं। और चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।